परम आदरणीय हमारे साथी हमारे भाई डॉक्टर सुरेंद्र गंगवार जी मौजूद हैं, उनसे भी चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी अपील करें। धन्यवाद राम प्रताप जी। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी यहाँ पर कुछ समय में उपस्थित होने वाले हैं। उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं हिंदुस्तान की, लगातार इस सरकार में गरीब कर दिए जा रहे हैं। टैक्स के माध्यम से लगातार हम लोगों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी खेती किसानी सब चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उद्योग धंधे वाले लोग इस पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लें और हम सब लोग 4-4, 6-6 हज़ार रुपए की नौकरियों पर आश्रित हो जाएं। आप लोगों ने देखा होगा, गांव के सामान्य लोगों के बच्चे जो कब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अच्छा मेहनत करने के बाद फौज की नौकरी को जो कर लिया करते थे, वो फौज की नौकरी भी हम लोगों के हाथ से छीन ली गई है। सभी सरकारी विभाग ठेके पर दे दिए गए हैं। आप महंगी से महंगी पढ़ाई कर लीजिए, आपको नौकरियां मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए हम सभी लोगों को ये सोचना होगा, समझना होगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो फिर उनको पढ़ा लिखा कर हम क्या करा पाएंगे। खेती में कुछ नहीं बचा हुआ है, व्यवसाय में भी कुछ नहीं बचा हुआ है। तमाम तरीके के जो टैक्स हैं उनसे आदमी कराह कराह कर मरा जा रहा है। आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, 5 साल बाद आएगा और इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ पूरे भारत में लड़ रहा है। आज अगर हम लोगों ने ये मौका गवा दिया तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, इनके विधायक सांसद लोग कहते घूम रहे हैं कि हम संविधान ही खत्म कर देंगे। सुना है ना? तो जब संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। ये लोग हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर शासन करेंगे और जैसा मन करेगा वैसा करेंगे, और हम लोग एक निरीह कमजोर प्राणियों की तरह इन लोगों के सामने, जैसे वो मुर्गे वाली कहानियां भी सुनाई इन लोगों ने, और हम लोग यही बाजरा जो खाएंगे, जो जानवरों को भी गर्मी में नहीं खिलाया जाता है, वो बाजरा खा खा के हम लोग जिएंगे और जी जी कर मरते रहेंगे। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेस यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहमदाबाद भगवत शरण, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवत शरण अहमदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेस यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेस यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवत शरण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवत शरण अहमदाबाद, भगवत शरण अहमदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी आ चुके हैं। अब मैं अहमद यार खान साहब, रसीले मियाँ जी, जुम्बा खरसारी, अब्दुल हमीद जी, गुड्डू प्रधान जी, अतर खां प्रधान जी, मकसद खां ठेकेदार जी, ताजुद्दीन खां, बाबू ठेकेदार जी, झनकार प्रधान जी, लताफत चिश्ती जी आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आप आगे हो जाएंगे। Gracias.
आदरणीय अध्यक्ष जी श्री जगदेव सिंह जग्गा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको अपने उद्बोधन में धन्यवाद ज्ञापित करें। सबसे पहले मैं रसिया खानपुर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, माता और बहनों, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इतनी संख्या में, इतनी तादाद में आए और हमारे माननीय मंत्री जी की विचार सुनने के लिए यहाँ पहुंचे। हमारे साथ आए हुए आप सबके लोकप्रिय मंत्री, सांसद प्रत्याशी, पूर्व मंत्री हमारे भगवत सिंह गंगवार जी, आफ्ताब आलम जी, दिव्या गंगवार जी, नीरज जी, सुरेंद्र जी, हरपाल लोधी जी, शैलेश शर्मा जी, वलीउल्लाह साहब, केदारनाथ गौतम और यहाँ हमारे साथ तमाम हमारे नेतागण पदाधिकारी हो। भाइयों, ये वक्त भारतीय जनता पार्टी का जिस समय चल रहा है, इसमें सभी लोग, हर वर्ग परेशान है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये जो है देश की तकदीर बदलने वाला चुनाव है। ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये बेरोजगारी भगाने का चुनाव है, ये हमारे हकों की लड़ाई लड़ने वाला चुनाव है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 19 तारीख को जो मतदान दे रहे हैं, तो उसमें बहुत से मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो हमें जीने का हक देंगे। आप सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का रवैया है। ऐसा रवैया है कि हमें खुल के जीने का अधिकार नहीं है, खुल के बोलने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चारों तरफ अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग जो गांव में खेती बाड़ी करते हैं, उनको जो है छुट्टा जानवरों को भगाने के लिए उन्हें नौकरी दे दी। ये सब मुद्दे जो है आपके बीच में हमारे पूर्व मंत्री जी, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी आए हैं। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री जगदेव सिंह जग्गा जी और सभी सम्मानित नेतागण, बहन विद्या जी और आरती जी, इस ग्राम के और अड़ोस पड़ोस के बाजार में आए सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, 19 तारीख को चुनाव है और हम आपके बीच में पार्टी के लिए वोट की अपील करने आए हैं, अपने इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील करने आए हैं। और उम्मीद है कि रसिया खानपुर के लोग और अड़ोस पड़ोस के सभी साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे। वैसे तो आप लोगों से वोट मांगने का कोई जरूरत नहीं, जो खुद वोट मांगे पार्टी के लिए और उससे वोट मांगा जाए, लेकिन पार्टी के हमारे नेताओं ने मीटिंग लगा दी। आप लोगों की इच्छा थी कि नेताओं की शक्ल देख लें। मैं तो विद्या बहन के चुनाव में भी आया था, यहाँ पे एक मीटिंग की थी, शायद समय भी यही था उस दिन भी, लगभग 6 बजे, और भारी भीड़ थी। अगर किसी में सबसे ज्यादा उत्साह है तो आप ही लोगों में, और आपके उत्साह को देखते ही देखते लोगों में उत्साह बन गया। हमारी बिरादरी भी सब आ गई आपके साथ में। हम वोट मांगने गए आपके यहाँ, आप बोले यहाँ मत मांगो, जाओ अपनी बिरादरी मांगो जाकर। बिरादरी नहीं दे रही है आपको वोट। अच्छा आज बताओ, बिरादरी वोट दे रही नहीं दे रही है? क्या मरी हुई आवाज में कह दिया, तेज बोलो फिर। दे रही है, दे रही है। हाँ, तो बिरादरी के यहाँ लोग हैं, बिरादरी के लोग जरा हाथ तो उठा दे हमारी। देखो कितने लोग आए, पीछे तक है। अच्छा पीछे क्यों रहते हैं बिरादरी के लोग, ये बताएं। अरे रसिया खानपुर वालों की सीट घेर लेनी चाहिए तुम्हें आके, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिसकी आवाज जो बुलंद हो, जिसमें हौसला हो राजनीति करने का, वही आगे बढ़ता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था साथियों, मैं पहले 2-4 बातें
समाजवादी पार्टी की करना चाहूँगा। और सबको मालूम है, लेकिन भूल सब गए होंगे, ये मालूम है कि मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे तो उन्हें लगान 1 एकड़ जमीन का माफ कर दिया था। मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है। तो जोर से कहो हाँ। ये भी मालूम होगा कि कस्बों को, प्रजापतियों को सबसे पहले पट्टे देने का काम किया था। नहीं मालूम है? यहाँ पे कश्यप लोग हैं, हाथ खड़ा करा जरा कश्यप लोग। एक बाकी दुकान लगा हुए मालूम है तुम्हें पट्टे दिए थे? मुलायम सिंह यादव नहीं दिए थे कि इन लोगों के पास जमीनें हैं नहीं, सिंगाड़े का काम करते हैं, कोई इनके साथ जबरदस्ती ना करे तो पट्टे दे दिए। प्रजापतियों को इसलिए दिए कि उन्हें मट्टी खोदने को नहीं मिलती, तालाबों से मट्टी खोद के बर्तन बना लेते। उसके बाद में चुंगी माफ की, तहबाजारी माफ की। जो 77 में जेल गए, 1-1 साल रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पेंशन आज की तारीख में 25,000 है, तो वो पेंशन भी देने का काम किया। बेटियों के लिए कन्याधन दिया, बेटियों को साइकिलें दी, महिलाओं को समाजवादी पेंशन लगभग 55 लाख महिलाओं को, यानी 72 जिले हैं, 80,000 पेंशन एक जिले में, समाजवादी पेंशन गरीब बहनों के लिए देने का काम किया। ऐसे ही अनेक काम हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो यहाँ और भाजपा के भी कोई साथी हों तो वो एक काम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया इन 10 साल में जो गांव के लोगों को, गांव के किसानों के बेटों को, बेटियों को कोई सहूलियत दी हो। सबसे बढ़िया खेत रोज है कोई काम? ड्यूटी है तो और ज्यादा ना कहते हुए आप खेती किसानी करते हो, खाद महंगी कर दी, बीज महंगे कर दिए, सारा सब कुछ खेती का, चाहे यंत्र हो चाहे ट्रैक्टर हो, सब महंगे कर दिए, दवाइयां महंगी कर दी। दिन भर मेहनत करो, रात को जानवरों को रखाने जाओ, तो जानवरों से खिलाने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी का है। लोग कहते हैं 5 किलो अनाज मिल जाता है 1 यूनिट को, तो 5 किलो अनाज तो देते हैं, सही है, लेकिन जानवरों से खिलाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे दूना तिगना नुकसान कर देते हैं, लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं इस बात कि इनने नुकसान ही नुकसान किए। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया है। देश की स्थिति गरीबी की तरफ बढ़ रही है। देश की जीडीपी जो 11-12% थी कांग्रेस के समय में, वो घट के होगी 3.5%। गरीबी की तरफ जा रहे हैं। एक दिन वो आएगा जैसे पाकिस्तान में आज खाने को रोटी नहीं, श्रीलंका बर्बाद हो गया और कई देश बर्बाद हो गए, ऐसे ही हिंदुस्तान का भी नंबर आने वाला है। हम लोगों से ही टैक्स के माध्यम से रुपया वसूल लेते हैं और उस पैसे को दिखाते हैं ये हमारी सरकार की कमाई है। सरकार कुछ नहीं कमा रही है। साथियों, प्रत्याशियों की बात करो, एक आपके सामने भगवत शरण गंगवार खड़ा है, जैसा है वैसा खड़ा है, 5 बार एमएलए भी रहा है, मंत्री भी रहा, लेकिन कभी कोई सेकी घमंड गुमान कोई नहीं, केवल और एमएलए बना लेकिन भगवत नहीं बना। उसके क्षेत्र के लोग बने, मंत्री उत्तर प्रदेश के आप लोग बने। ऐसे ही 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी और जीतेंगे घर के लोग 4 जून के लिए, तो एमपी आप सब होगे, भगवत शरण आपका सेवक होगा और उस सेवक की तरह, अच्छे सेवक की तरह आपके हर सुख दुख में आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। और एक दूसरे हैं जो, उन्हें भी आप सब लोग जानते हैं, बिल्कुल पड़ोस के हैं। उनकी हैसियत राजा महाराजाओं वाली है, महलों में रहते हैं। आप चाहे तो रात के 10 बजे मिल नहीं सकते और 2 बजे तो कोई विषय नहीं होता। दूसरे दिन 10 बजे 12 बजे मिलेंगे, नहा धो के निकलेंगे, और वो भी मिलाने वाला लोग होंगे। और आप वहाँ उनसे कोई काम को कहेंगे तो दरबार में, राजाओं के दरबार में जैसे खड़े होकर बात की जाती है उस हिसाब से करेंगे। और भगवत के पास रात के 2 बजे कुंडा खटखटाया तो किवाड़ा खोलने वाला आपके सामने भगवत शरण गंगवार खड़ा होगा, आपकी समस्या को दूर करेगा, दुख को सुख में परिवर्तित करके विदा करने का काम करेगा। तो ये सोचना आपका काम है कि क्या होगा। वैसे चर्चा यही है, बताओ हम लोग जीत रहे हैं? जीत रहे हैं तो आप 4 तारीख को सब एमपी हो जाओ और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निस्तारण होगा। चाहे वो जानवरों की समस्याएं हो, मैं तो कह रहा चाहे आप लोगों को खराब आप लोगों के बारे में बात करने की बात हो, सब खत्म हो जाएंगे,
स्वतः खत्म हो जाएगी। और मैं दावा कर रहा हूँ कि 50 साल इनको कोई सरकार में घुसने नहीं देगा और इन्हें बिल्कुल सब पूरे हिंदुस्तान में जैसे उन लोगों को छांट के अलग कर देते हैं जो गलत काम करते हैं, उनका हुक्का पानी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के लोग हुक्का पानी इस इलेक्शन में बंद कर देते हैं। तो साथियों, मेरा बस इतना ही कहना है कि 19 तारीख को वोट सब पड़ जाए। ये कमी है आप लोगों को, वो भी मैं साफ कह दे रही हूँ, जहाँ अच्छाई बहुत बताई मैंने। 500 वोट आपके और 500 वोट है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो पड़ेंगे 500 में 450 वोट, और हमारे वोट पड़ते हैं 250 वोट, और बहुत पड़ गए तो 300 वोट। एक ही पोलिंग में 150 वोटों से हार गए, तो पोलिंग है, मतदान केंद्र है 1800 कुछ, और 100 वोट से हारे तो कितने जा रहा हूँ, 1,80,000 वोटों से। वोट बराबर लेकिन हार जाओ। इसलिए जो भी वोट हो वो बढ़वाओ, और जो बाहर वाले ईद हो गई है बाहर जाने की, तो 2 दिन जाने मत देना, गुस्सा मत कर लेना, उन्हें मना लेना, और 19 को वोट डालने के बाद ही जाने देना। अगर यहाँ वचन लेके जाओ कि एक वोट आज शाम को बढ़ाएंगे सब, तो और एक वोट परसों बढ़ा लिया तो कितने बढ़ गए, 1200-1300, और 2 वोट बढ़ाने में कोई परेशानी है भाई? साहब बताइए। और वैसे एक बात और, कौन वोट मांगा किसने ये बताओ? अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठा दो जिसने वोट मांगा हो। 1, 2 और एक हाथ पीछे उठा, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी में का हूँ, मैं सब जानता हूँ सबकी। बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोगों ने वोट मांग दिए, मांगती नहीं है, हारते तो इसीलिए हो। जब तक एक बात मन में नहीं आएगी, सुनो मेरी बात, बहुत वैसी बात कह रहा हूं, हुकूमत करने की कीड़े दिमाग में नहीं रो रहे होंगे, तब तक हुकूमत नहीं मिलेगी। हुकूमत के लिए जज्बात चाहिए, मेहनत चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, तो हुकूमत मिलेगी। जब वोट मांगोगे ही नहीं तो हुकूमत कैसे कर लो? तो वोट मांगना जरूर हम करें। अब तो 2 ही दिन रह गए, कल और परसों, और आज का भी मान लो, चलो एक वोट तो आज भी बढ़ सकता है। जो लोग हमारे साथ नहीं है, फूल बाबू भी कैंडिडेट है, या रिश्तेदार नातेदार भी होंगे, तो बुजुर्गों का काम है उन घरों में जाने का। आप जैसे लोगों कहियो भाई, विषय फूल बाबू का भगवत शरण का नहीं है, सपा का नहीं है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है, इसलिए कहना चाहिए वोट। बात पक्की? जाओगे? तो आप लोगों ने बहुत देर से हम लोगों को सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं इतना बड़ा गांव इंटर कॉलेज तक नहीं है, तो इंटर कॉलेज बनवाया जा नहीं बनवाया जा, बनाना कोई पक्की बात नहीं। बैंक भी हो जाएगी, बहन जी।